आज एक रिवायत पेश कर रहा हूँ जो हमारे बड़े बड़े उलमा ने लिखी है छठे इमाम अलैहिस्सलाम से। छठे इमाम फरमाते हैं, रोज़े क़यामत जब मेरी दादी ज़हरा मैदान महशर में आएंगी तो एक मुनादी निदा देगा, या अहल महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, सैयदा आ रही हैं। कम मौला, लेकिन आपने हमेशा कहा है आपकी दादी ज़हरा पर्दे में आएंगी। जब पर्दे में आएंगी तो फिर क्यों कहा जाएगा निगाहों को झुका लो? मौला के आंसू बहने लगे। कहा इस हालत में आएंगी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। का मौला कैसी हालत होगी? अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। कहा जब मेरी दादी ज़हरा तशरीफ़ लाएंगी ना, तो ये चौथे इमाम से भी रिवायत है, जो अब जुमले पेश कर रहा हूँ, दो रिवायत अलग अलग हैं। चौथे इमाम ने कहा कि रोज़े क़यामत मेरे जद रसूल खुदा आवाज़ दे के कहेंगे, या अली ज़हरा से पूछो उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आए। तो जनाब अमीर कहेंगे, ज़हरा आपने सुना आपके बाबा ने क्या पूछा है? तो जनाब ज़हरा कहेंगी, ए अबुल हसन मेरे बाबा से कहिए मैं अब्बास के दो बाजू लेके आया, मैं अब्बास के दो बाजू लेके आई। चौथे इमाम फरमाते हैं, सारी उम्मत की शफाअत के लिए मेरे चचा अब्बास के दो बाजू काफ़ी है। कि मैं अब्बास के दो बाजू लेके आई हूँ, और अगर काफ़ी ना हुए तो शायद कोई छोटा सा कुर्ता भी हो, अगर बर्दाश्त कर पाएँ। मैं एक सख्त जुमला कहूँ, मैं जानता हूँ बहुत से बुज़ुर्ग जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत से नौजवान भी, बीबी का मामला ही गैरत का मामला है। तो अब क्या पेश करूँ आपके सामने? हर इमाम ने जनाब सैयदा के मसाइब को याद करके गिरिया किया है, बहुत गिरिया किया। तो अब रिवायत के अल्फाज ये छठे इमाम फरमाते हैं कि एक मरतबा सारे अहले महशर निगाहें झुकाएंगे, जनाब सैयदा आएंगी। जब आ जाएंगी ना अपनी मसनद पे, तो खालिक खुद सदा देगा, ज़हरा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूँगा। तो जैसे ये पर्दा लगा है ना सामने आपके, इस पे स्क्रीन पे चल रहा है सब कुछ, इस पर्दे के ऊपर। तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि एक मरतबा एक पर्दा खींचेगा और जनाब सैयदा आवाज़ कहेंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। तो छठे इमाम फरमाते हैं, मेरी तरफ देखिएगा, अगर सब मेरी तरफ देख सके, एक जुमले के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक सख्त जुमला कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब एक मरतबा पर्दे पे अक्स खिंचेगा और चलना शुरू होगा तो सारे मैदान महशर में देखेंगे कि जनाब सैयदा ने क्या मांगा, कहा मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। तो छठे इमाम फरमाते हैं, एक के कलेजे के टुकड़े नजर आएंगे और दूसरे की रगे कटती हुई नजर आएंगी। का एक मर्तबा मेरी दादी ज़हरा बुलंद आवाज से रो के कहेंगी, परवरदिगारा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, परवरदिगारा मैंने बड़ी जहमतों से पाला था, परवरदिगारा ये किस तरह से मेरे बेटों को मारा गया, कैसे मेरे बेटों को शहीद किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब अगर कोई भी रोने में बुख़्ल न करे, मैं दो चार जुमले मुकम्मल कर दूं। अब यहाँ पे रिवायत के अल्फाज ये हैं कि इमाम फरमाते हैं, कहा जनाब सैयदा के मर्तबा कहेंगी, परवरदिगार खुदा खुद दोबारा कहेगा, सैयदा जो मांगोगी अता करूंगा। फातिमा क्या चाहिए? जनाब सैयदा कहेंगी, परवरदिगारा मेरे बेटों के आज़ादार जब तक एक एक जन्नत में ना चले जाए मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। खुदा की कसम ये रिवायत मुस्तनद है, अब जरूर गिरिया कीजिएगा। जो जो चाहता है जनाब सैयदा की शफाअत मिले। एक मर्तबा कहे, बीबी आपके दोनों बेटों का बड़ा सदमा है, दोनों बेटों का बड़ा सदमा है, एक के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए, दूसरे की रगों को काटा गया। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना कर सके। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह से मैंने खुद ये जुमला सुना है, वो कहने लगे कि जब लोग पूछते हैं ना कि कौन सी रिवायत सही है इमाम हुसैन की शहादत से मुतालिक, कि उनकी शहादत जो नेज़ा मारा गया था गोदाल में उससे हुई है, पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया ये रिवायत सही है, ये सामने से गला काटा ये रिवायत सही है। वो तड़प के रोने लगे, का तीनों रिवायत सही है। पहले एक मलऊन ने गोदाल में नेज़ा मारा, फिर जब हुसैन सजदे में गए उस नेज़े को पुश से निकाला, जब सजदे में थे तो एक मलऊन आया, नाम शिम्र था, सर से अम्मामा उतारा, बालों में हाथ डाला, जब खंजर उठाया पहले पुश्ते गर्दन पे खंजर चला, फिर सीधा किया, सामने से रीशे मुबारक को पकड़ा,
सीने पे सवार हुआ, गला काटने लगा। एक बीबी 70 कदम के फासले पे खड़ी थी, बार बार कहती थी, ओ शिम्र, क्या तू मुसलमान नहीं है? तेरे नबी का नवासा